हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ही अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट सेलिंग एसयूवीज की अगस्त 24। ये वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि जो भी कार आप खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो, स्पेशली इन एसयूवी, और यहाँ पे मैं सारी एसयूवीज कवर करने वाला हूँ। माइक्रो एसयूवी, कॉम्पैक्ट एसयूवी, मिड साइज एसयूवी, फुल साइज एसयूवी, तो सारा डेटा आपको मिल जाएगा। उससे आपको पता चलेगा कि क्या सेल्स नंबर रहा आपकी फेवरेट कार का। बहुत सारी कार्स लॉन्च हो रही है, तो इस वीडियो को अगर आप पूरा एंड तक देखते हो आपको थोड़ा सा मार्केट एनालिसिस समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। सारे ब्रांड्स के बीच में उथल पुथल है, कुछ ब्रांड्स ने कमाल करा है, कुछ बहुत तगड़े ब्रांड्स नीचे आ गए हैं। सारी बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। दोस्तों 15 स्पॉट पे है महिंद्रा की बोलेरो, और इस कार की सेल्स ड्रास्टिकली डाउन जा रही है। उसका रीजन ये है, शायद जो एनकैप लास्ट इसका टेस्ट हुआ था या फिर 3XO का लॉन्च, दोनों में से कोई एक मेन बात है। क्योंकि ये कार का जो डाउनफॉल है ना, बढ़ता चला जा रहा है। ग्लोबल एनकैप में 1 स्टार लेकर आई थी, उसके बाद से ही जो इसकी सेल है बहुत नीचे जा चुकी है। अगर हम बात करें अगस्त 24 की सेल्स की, तो 6494 यूनिट इस कार की सेल हुई है। अगर हम इसे कंपेयर करते हैं पिछले साल अगस्त 23 से, तो 9092 यूनिट सेल हुई थी, यानी कि -29% का यहाँ पर लॉस झेलना पड़ रहा है महिंद्रा को, अगर हम इसको पिछले साल अगस्त से कंपेयर करते हैं। दोस्तों 14 स्पॉट पे टोयोटा की हाई राइडर, जिसकी 6534 यूनिट सेल हुई हैं, और अगर हम इसको पिछले साल अगस्त से कंपेयर करते हैं तो 4121 यूनिट इसकी सेल हुई थी। तो इसमें 59% का प्रॉफिट है सेल्स की अगर हम बात करें। दोस्तों हाई राइडर की सेल शुरुआती दिनों में कम इसलिए भी थी क्योंकि इस कार पे जो वेटिंग थी तकरीबन 1 साल 3 महीने की थी, और मुझे कभी समझ नहीं आता था कि भाई इसका क्या रीजन है, कोई आदमी क्यों ही वेट करेगा। आई थिंक आई डू रियलाइज कि टोयोटा एक अच्छी कंपनी, अच्छा ब्रांड है, बट सबको पता है कि भाई ये विटारा ही है ऑलमोस्ट, और इंजन तो ब्रेजा वाला है। पर अब जो उसकी वेटिंग है फाइनली, क्योंकि सेल ही नहीं हो रही थी, तो 6 महीने से 8 महीने के आसपास जा चुकी है। सो दैट्स व्हाई कार इज डूइंग नाउ अ बिट बेटर बट नॉट ग्रेट। दोस्तों 13 स्पॉट पे है किया की सेल्टोस। अब जब ये कार आई थी ना यार, इसने बहुत तगड़ा भौकाल मचाया था। इसने क्रेटा के सेल्स के नंबर्स को भी बीट करा था। पर अगर आप आज की डेट में इस कार की हालत देखते हो, तो अगस्त 24 में 6536 यूनिट सेल हुई है। अगस्त 23 में 10,698 यूनिट सेल हुई थी, -40% रेशो आ चुका है। तो यहाँ पर देखो सीधा सीधा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये कार खरीदते हो ना क्रेटा को छोड़ के, तो कहीं ना कहीं जो मार्केट डोमिनेंस है ना क्रेटा की ज्यादा है, तो इस कार की रीसेल वैल्यू इज अ बिट लो। अदरवाइज कोई मेजर डिफरेंस नहीं है क्रेटा और इसमें, लुक्स अलग अलग है, वो थोड़ी सब्जेक्टिव है, तो बाकी आपके ऊपर है आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। दोस्तों 12 स्पॉट पे है Hyundai की एक्स्टर, और इस कार ने बहुत अच्छा करा है। रिसेंटली लॉन्च हुई थी, बहुत पुरानी कार नहीं है, आई थिंक साल के आसपास ही हुआ है, और उसके बावजूद भी हमेशा 10 स्पॉट के आसपास रहती है। अगस्त 24 में 6632 यूनिट सेल हुई। अगस्त 23 में 7430 यूनिट सेल हुई थी, तो -11% सेल इस कार की हुई है। और रीजन हम सबको पता है भाई, रीजन है टाटा पंच। टाटा पंच की ये कंपटीशन में तो आई थी, बट बिकॉज ऑफ बिल्ड क्वालिटी कहीं ना कहीं नई बात बनी। पर कार चल रही है बिकॉज ऑफ इंजन, क्योंकि 1.2 का 4 सिलेंडर बहुत ही साइलेंट स्मूथ इंजन है। सो दैट्स व्हाई ये कार भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप एक लो बजट में 6 एयरबैग्स वाली कार ढूंढ रहे हो बेस मॉडल से ही, तो ये माइक्रो एसयूवी आपकी लिस्ट में होनी चाहिए। दोस्तों 11 स्पॉट पे आ गई है, कई लोगों की चाहिए थी XUV 300 या फिर 3XO, जो भी आप इसे बोलना चाहो। अगस्त 24 में 9000 यूनिट इस कार की सेल आउट हुई है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं अगस्त 23 से, क्योंकि तब ये XUV 300 बिकती थी, तब 4992 यूनिट इसकी बिकी थी। तो 80% यानी नियरली डबल ही मान लो यार, 20% क्या ही है। तो XUV 300 को अगेन अच्छे से बनाकर दोबारा जो महिंद्रा ने बेचने की स्ट्रैटेजी रखी है, उसके साथ भाई 80% का सेल्स में इजाफा हुआ है। तो अगर आप कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी देख रहे हो जिसमें आपको हाईएस्ट पावर चाहिए, अच्छे बिल्ड क्वालिटी चाहिए, और माइलेज से आप थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हो, तो 3XO डेफिनेटली आपकी लिस्ट में होनी चाहिए। दोस्तों 10 स्पॉट पे आ गई है महिंद्रा की ही XUV 700, और एक प्रीमियम फुल साइज एसयूवी है, बहुत अच्छी लुक है कार की। सेल्स नंबर की अगर हम बात करें, अगस्त 24 में 9007 यूनिट इस कार की सेल आउट हुई है। अगस्त 23 में 6512 यूनिट सेल हुई थी। सो 38% का डायरेक्टली यहाँ पे बेनिफिट हुआ है। तो XUV 700 का ग्राफ भाई ऊपर की तरफ ही जा रहा है, जिस तरीके से XUV 3XO का भी जा रहा है। दोस्तों 9 स्पॉट पे है मारुति की ग्रैंड विटारा, जिसकी 9021 यूनिट सेल हुई थी अगस्त 24 में। पिछले साल अगस्त 23 में 11818 यूनिट सेल हुई थी। सो 24% लेस सेल्स इस साल रिकॉर्ड हुई है यहाँ पे। अब देखो वैसे तो विटारा अच्छी कार है, पर लोग थोड़े से समझदार हो रहे हैं कहीं ना कहीं। एज सुन एज दे रियलाइज कि भाई इंजन तो ब्रेजा वाला है, तो काफी सेल्स यहाँ पे टूटी हैं, और थोड़ी जो सेल्स हाई राइडर की बढ़ी हैं क्योंकि वेटिंग गिरी है। और साथ ही में जो टफेस्ट कॉम्पिटिटर है, लोगों ने भाई क्रेटा फेसलिफ्ट पे जो छलांग मारी है, उसकी वजह से विटारा की सेल डाउन हुई है। बट ऑन दी नॉर्मल बेस अगर मैं देखता हूँ, तो कार में कोई मेजर इश्यूज नहीं है। जो लोग चला रहे हैं, हमारे चैनल पे कमेंट्स आते रहते हैं, पॉजिटिव फीडबैक्स आता है, कोई ऐसा सच मेजर नेगेटिव फीडबैक नहीं है इस कार। दोस्तों 8 स्पॉट पे आ गई है Hyundai की वेन्यू। अगर हम बात करें भाई सेल्स की, तो 9085 यूनिट अगस्त 24 में हुई थी। अगस्त 23 में 10,948 यूनिट सेल हुई थी।
-17% सेल्स इसकी हो चुकी है। इसका मेन कारण सेल डाउन होने का सबसे बड़ा तो भाई सोनेट ही है, क्योंकि दोनों एक ही फैमिली से आती हैं देखा जाए तो, किया और Hyundai। और सोनेट की सेल्स रिसेंटली कुछ दिनों में बढ़ी है, आप लोगों ने नोटिस करा ही होगा। और कहीं ना कहीं भाई उसके बाद जो ब्रेजा ने अपनी सेल्स का भोकाल मचा रखा है, फिर 3XO है, नेक्सॉन है, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली वेन्यू की सेल ड्रॉप होने के ये भी रीजंस बनते हैं। दोस्तों 7th स्पॉट पे आ चुकी है किया की सोनेट। और अगर हम बात करें सेल्स नंबर की, तो इसने वेन्यू को तो बीट कर ही दिया है, जैसा मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। अगस्त 24 में 10,073 यूनिट सेल हुई हैं। अगस्त 23 में 4,120 यूनिट सेल हुई है। तो भाई 144% का यहाँ पर मार्जिन आया है, अगर एक साल के डिफरेंस में हम कंपेयर करते हैं सेम मंथ से। और जो सोनेट फेसलिफ्ट आई है, लग रहा है भाई लोगों ने उसको अप्रिशिएट करा है, प्यार दिया है। एंड डेफिनेटली भाई इंजन वेन्यू वाला ही है, लोगों को मजे आ रहे हैं, ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है, बूट स्पेस ज्यादा है, कार के इंटीरियर ज्यादा प्रीमियम है, तो आई थिंक लोग सोनेट की तरफ जाना पसंद कर रहे हैं। पर जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि वेन्यू बिल्ड क्वालिटी के मामले में सोनेट से 1 स्टार ऊपर है। हालांकि देखो सोनेट का टेस्ट नहीं हुआ है, मैं कैरेंस और सेल्टोस के बिहाफ पे बता रहा हूं, पर यूरो एनकैप के हिसाब से वेन्यू भी 4 स्टार है। दोस्तों 6th स्पॉट पे आ चुकी है टाटा की नेक्सॉन। और नेक्सॉन की सेल्स थोड़ी सी डाउन चल रही है। अगर हम बात करें भाई अगस्त 24 की, तो 12,269 89 79 12,289, मुझे पता नहीं एक्चुअली, हर बार मुझे इस वर्ड में ही प्रॉब्लम आती है, तो इतनी सेल हुई है। अगस्त 23 में 8,049 सेल हुई थी। 53% का यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है भाई नेक्सॉन को, अगर हम पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो अगस्त मंथ से। पर अगर आप इसके पिछले कुछ महीनों को कंपेयर करोगे तो सेल डेफिनेटली थोड़ी सी ग्राफ से नीचे आई है। उसका रीजन है XUV 3XO, उसका रीजन है ब्रेजा, और कुछ रीजन टाटा खुद भी है, क्योंकि कर्व का लॉन्च था, लोग नेक्सॉन CNG का वेट कर रहे हैं। तो जो भी टाटा नेक्सॉन लवर है, दिल छोटा नहीं करना है भाई, ये टेम्पररी डाउन हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसी नेक्सॉन CNG आएगी, ये रॉकेट की तरह सेल इसकी वापस ऊपर जाएगी। दोस्तों 5th स्पॉट पे आ चुकी है भाई सरप्राइजिंगली मारुति की फ्रॉन्क्स। अगर आपने कुछ पिछले महीनों में मेरी वीडियोस देखी हो, तो मैंने हमेशा जिक्र करा है कि भाई इस कार की जो सेल है काफी स्पीड से बढ़ रही है, और धीरे धीरे मुझे कहीं ना कहीं लगता है ब्रेजा के पास पहुंचेगी। और अभी भी अगर हम अगस्त 24 की बात करें, 12,387 यूनिट इस कार ने सेल करी है। अगस्त 23 की अगर हम बात करें तो 12,164 यूनिट हुई थी, तो 2% एक्स्ट्रा सेल हुई है। और अगर आप देखोगे तो इस कार को लॉन्च हुए भी कोई बहुत ज्यादा सालों नहीं हो गए हैं, जैसे ब्रेजा नेक्सॉन की लेगेसी चल रही है, वेन्यू की कई सालों से मार्केट में है भाई, रिसेंटली ही आई थी। और मेरे चैनल पे अभी तक इस कार का कोई नेगेटिव रिव्यू, कोई नेगेटिव फीडबैक कुछ भी नहीं है। तो अगर आप एक प्रीमियम हैचबैक कम कॉम्पैक्ट SUV ऐसी कोई कार ढूंढ रहे हो, न्यू ड्राइवर हो, आपको ज्यादा बड़ी कार नहीं चाहिए पर अच्छा इंजन चाहिए, साइलेंट स्मूथ, तो डेफिनेटली फ्रॉन्क्स आपकी चेकलिस्ट में होनी चाहिए। दोस्तों 4th स्पॉट पे आ चुकी है महिंद्रा की स्कॉर्पियो। अब भाई जब से स्कॉर्पियो N आई है, इस कार की सेल्स रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है। क्लासिक भी बिक रही है, स्कॉर्पियो N भी बिक रही है। अगर हम सेल्स फिगर्स की बात करें, अगस्त 24 में 13,787 यूनिट सेल आउट हुई थी, और अगस्त 23 में 9,898 यूनिट सेल आउट हुई थी। सो 40% का भाई प्रॉफिट चल रहा है अगर हम इस कार का रेशियो देखते हैं तो अगर आप एक फुल साइज SUV देख रहे हो तो भाई स्कॉर्पियो N को डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। बढ़िया इंजन है, बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है, सब कुछ सही है। सो यू कैन सिंपली जस्ट गो अहेड एंड बाय दिस कार। दोस्तों 3rd स्पॉट पे आ चुकी है टाटा की पंच। अब देखो पिछले महीने फर्स्ट पे थी, और अगर मैं उससे 1-2 महीने और पीछे जाता हूं तो फर्स्ट सेकंड ऐसे ही चल रहा था। पर इस बार सरप्राइजिंगली टाटा पंच का रेशियो नीचे आया है। इसका जो मेन रीजन है आई थिंक जो पंच फेसलिफ्ट आने वाली है वो है, और थोड़ा बहुत आई थिंक जो न्यू स्विफ्ट आई है वो भी इसकी सेल्स को ब्रेक कर रही है। वरना देखो और तो कोई ऐसी कार आई नहीं है माइक्रो SUV जो पंच की टक्कर के आपको चीजें प्रोवाइड कर पाए। तो यहाँ पर अगर नंबर्स की बात करें, अगस्त 24 में 15,643 यूनिट सेल हुई थी, अगस्त 23 में 14,523 यूनिट सेल हुई थी। हालांकि 8% बेनिफिट में चल रही है, पर पिछले कुछ महीनों से अगर कंपेयर करें तो थोड़ी सी डाउन है। पर पंच फेसलिफ्ट आते ही सारे टाटा के लवर्स को मैं बता दूं कि जो कार की सेल है भाई रॉकेट की तरह दोबारा से ऊपर जाने वाली है। दोस्तों 2nd स्पॉट पे आ गई है Hyundai Creta। अब अगर हम बात करें भाई Hyundai Creta की या Hyundai Creta की या Hyundai Creta की, जिस तरीके से भी आप प्रोनाउंस करते हो, सो भाई ये कार लास्ट मंथ 1st स्पॉट पे थी, उससे पहले आई थिंक 2nd पे थी। तो अपनी लेगेसी भाई इसने मेंटेन करी है। मैंने कई बार बोला है कि भाई एक इकलौती ऐसी कार है जिसके जितने भी फेसेस आए हैं, प्री फेसलिफ्ट, पोस्ट फेसलिफ्ट, करंट फेसलिफ्ट, सारे के सारे भाई हिट रहे हैं, सक्सेस रहे हैं। आज भी रोडों पे आपको फर्स्ट वाली क्रेटा, सेकंड वाली क्रेटा और थर्ड वाली क्रेटा जो लेटेस्ट है सारे दिखेंगे, और भाई सारे पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, सारे खुश है, कार की रीसेल अच्छी है, इंजन पावरफुल है, स्मूथ है, साइलेंट है। सो डेफिनेटली ये कार आपकी लिस्ट में होनी चाहिए। अगर आप सेल्स फिगर की बात करें, पिछले महीने से थोड़ी सी कम है, बट ये नियरली इसी स्पॉट पे रहती है। सो डूइंग गुड। दोस्तों फर्स्ट स्पॉट पे आ चुकी है मारुति की ब्रेजा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एसयूवी सेगमेंट में तो टॉपर है ही इस महीने अगस्त में, पर अगर मैं इसको टॉप 25 कार्स में अगस्त 24 की लिस्ट में डालता हूं तो ये वहां पर भी पिछले महीने की बेस्ट सेलिंग कार है।
तो आई थिंक ब्रेजा ने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है भाई। 19,190 यूनिट सेल हुई है अगस्त 24 में, और अगस्त 23 में 14,572 यूनिट सेल हुई थी। सो 32% का एक्स्ट्रा मार्जिन है अगर हम इसको प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हैं। रीजंस देखो कई सारे हैं इसके हिट होने की, कि भाई सबसे लो बजट में आपको सबसे बड़ा इंजन मिलता है, 4 सिलेंडर स्मूथ इंजन है, माइलेज कार की अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी 4 स्टार है, तो टॉप नहीं है, वर्स्ट नहीं है, बीच में कहीं ना कहीं फॉल करती है। जो भी लोग कार चला रहे हैं थोड़ी कंप्लेंट करते हैं कि भाई बेस मॉडल में 6 एयरबैग नहीं है, इंटीरियर्स अच्छे नहीं है, इसके अलावा कोई खास प्रॉब्लम इस कार में नहीं है भाई। आई थिंक इसी रीजंस की वजह से एसयूवी सेगमेंट में जो है कार टॉप कर रही है। तो दोस्तों ये थी बेस्ट सेलिंग एसयूवी कार्स अगस्त 24, और कुछ लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता तो यार मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था। आज भी मैंने बहुत हिम्मत करके वीडियो बनाई है, क्योंकि वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड इज नो मोर। तो मैं कोशिश करूंगी टॉप 25 कार्स की वीडियो भी मैं आज डालने की, या फिर कल, जैसा भी मुझसे हो पाएगा। अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए थे प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। मिलते हैं किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।